हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जी एस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह बैंकिंग और फाइनेंस का 5वां पॉइंट लेके आप लोग के सामने हाजिर हूं। आज पार्ट 5 है इसका, या कहिए तो डे 5 है। ठीक, अभी तक हम लोग 4 डिस्कस कर चुके हैं और ये आज हम लोग फरवरी को लास्ट कर रहे हैं, यानी कल से हम लोग मार्च के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि मार्च महीने में कौन कौन से बैंकिंग्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज रहे थे। तो हम लोग आज फरवरी को लास्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बंधन बैंक को नया ब्रांच लगाने के लिए अब आरबीआई से अनुमति नहीं लेनी होगी। कहने का मतलब कि जब नए नए बैंक बनते हैं तो हर काम के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। ठीक है, और आरबीआई किस एक्ट के तहत देता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों को परमिशन देता है ब्रांच लगाने के लिए या कुछ भी नया करने के लिए। ठीक है, तो अब बंधन बैंक की जो भी वर्क शैली अभी तक है, वर्क प्रोग्रेस जो भी है, ठीक है, उसके आधार पे अब आरबीआई से बंधन बैंक को मंजूरी नहीं लेनी होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, हाल ही में किस प्राइवेट बैंक को अब मुक्त कर दिया गया है नए ब्रांच लगाने के लिए, उसको आरबीआई से अनुमति नहीं लेनी होगी? तो याद रखिएगा कौन सा बैंक है? बंधन बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और इसके एमडी कौन है? चंद्रशेखर घोष। और इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन बने हैं? अजय बंगा जी। ठीक है, मास्टर कार्ड के सीईओ कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना 1966 में हुई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर माही इनके महेंद्र सिंह धोनी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिव्यांगों के लिए, यानी विकलांग लोगों के लिए जॉब ट्रेनिंग के देने के लिए, यानी दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? एमओयू साइन किया है। यानी कि भारत में जो भी विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा? इनको जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी इनको काम वगैरह करने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो दिव्यांग दिवस एक मनाया जाता है आपको 3 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया बाबू? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर यूएसए में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और अभी इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ठीक है, यह क्या है? टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करते हैं एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। और प्रत्येक भारतीय का बैंक इसका क्या है? टैगलाइन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई चलेगा एनपीसीआई द्वारा अभियान शुरू किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए, यानी यूपीआई को लाइमलाइट में लाने के लिए एनपीसीआई द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यूपीआई चलेगा। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यूपीआई को चलाने के लिए, यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई चलेगा, किसके द्वारा यह अभियान चलाया गया है? एनपीसीआई द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चलिए एनपीसीआई तो नया चीज़ है नहीं, आप लोग को बराबर पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड ने क्या किया है? 400.64 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, यानी उनको दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर में ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा बैंक 4.64 करोड़ का ऋण की मंजूरी दी है या अलॉटमेंट किया है? तो याद रखिएगा नाबार्ड। दूसरी बात आएगी कि जहाँ भी ग्रामीण विकास की बात आ जाएगी, अगर भारतीय बैंक फाइनेंस करेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम 99% केस में देखा जाता है कि नाबार्ड ही करता है। दूसरी बात आएगी कि जम्मू कश्मीर को ग्रामीण विकास के लिए पीओ वर्क जहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी राशि अलॉट की गई है? तो याद रखिएगा कितनी? 400.64 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है आप लोग बताइएगा? अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, हर्ष कुमार भानवाला बदल चुके हैं। ठीक है, कोई चिंताला साहब है, मैं इतना हिंट्स आप लोग को दे रहा हूँ। 1982 में 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी बी शिवरमा समिति के सिफारिश में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। बिरला एस्टेट्स ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पे एआई चैटबॉट लीड्स LIDA, ठीक है, लॉन्च किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बिरला एस्टेट्स ने, यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बनाती है, ठीक है, उसने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे चैटिंग के लिए, यानी कि अपने
वैल्यू को मूल्यांकन करने के लिए, करने का मतलब कि अपने फ्लैट्स वगैरह देखने के लिए या कंपेयर करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट कौन सा लॉन्च किया है, याद रखिएगा, लीड्स, LIDEA, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग PM किसान, ठीक है। PM किसान के 1 साल पूरे हो गए, ठीक है, यानी कि यह 2019 में शुरू किया गया था यूपी के गोरखपुर से, जिसमें प्रत्येक किसान के खातों में साल में 6,000 रुपये उनको दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट करके, ठीक है। प्रत्येक किसान को जो भी उसमें PM किसान के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको साल में 6,000 रुपये यानी कि प्रत्येक 4 महीने पे 2-2 हज़ार करके रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो गोरखपुर से हुई थी। किसने उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 22वें विधि आयोग का गठन किया गया। 22वें विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो BS चौहान थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल शाम में 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।